पखानजूर से है जहां पर किसान के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया है। धान उपार्जन केंद्र प्रभारी पर आरोप लगे हैं। किसान के 17 बोरी धान का गबन किया है। किसान रात 12 बजे धान खरीदी केंद्र में चक्कर लगा रहे हैं। 96 बोरा धान की जगह पर जो है 79 बोरा धान का टोकन चढ़ाया गया है। किसान को केंद्र से भगा दिया गया। 17 बोरा धान के लिए किसान भटक रहा है। मामला बढ़ता हुआ देखकर केंद्र प्रभारी हरकत में आया और केंद्र प्रभारी ने ऑनलाइन 17 बोरे का टोकन कटवाया और टोकन कटवा कर फिर किसान को खरीद केंद्र भेजा है। एक महीने पहले किसान हीरामन मजुमदार ने अपना धान बेचा था। छोटी बेटियां धान खरीदी केंद्र का ये पूरा मामला है और बंदे लेमन्स के तहत छोटे बेटियां धान उपार्जन केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक महीने पहले किसान हीरामन जो है वो अपना धान बेचने गए थे। छोटी बेटियां धान खरीदी केंद्र का ये पूरा मामला है। बांदे लेमन्स के तहत छोटी बेटियां धान उपार्जन केंद्र का ये पूरा मामला है। केंद्र प्रभारी ने ऑनलाइन 17 बोरे का टोकन कटवाया था। ये बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है। टोकन कटवा कर फिर से किसान को खरीदी केंद्र भेजा गया। पखानजूर में किसान के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया है। किसान धान खरीदी केंद्र के चक्कर जो है लगा रहा था। किसान लगातार परेशान हैरान नजर आया। 96 बोरा धान की जगह पर 79 बोरा धान जो है वो पर्चे पर चढ़ाया गया। हमारे सहयोगी विधान मलिक जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। विधान, जानकारी आपसे चाहेंगे पूरे विषय को लेकर, किस तरीके से ये अनियमितता सामने आई है और किसान के 17 बोरी धान का गबन कर दिया गया यहाँ पर। पूरा जो मामला है छोटे बेटिया धान खरीदी उपार्जन केंद्र का मामला है, जहां धान खरीदी केंद्र के जो प्रभारी है राकेश उसेंडी को बनाया गया था और छोटे बेटिया का एक किसान जिसका नाम हीरामन मजुमदार बताया जा रहा है, जो कि 96 बोरी धान को बेचा था। लेकिन उपार्जन केंद्र के प्रभारी द्वारा 79 बोरा धान को चढ़ाया गया और बचा हुआ जो 17 बोरी धान को गबन कर दिया गया है। मामला एक महीना पुराना बताया जा रहा है। जब धान की खरीदी की शुरुआत का दौर था, किसान लगातार अपने 17 बोरी धान के लिए भटक रहा है। इसी बीच शासन द्वारा किसी कारणवश जो धान खरीदी प्रभारी को बदल दिया गया, साथ ही खरीदी जो हिसाब को भी शून्य कर दिया गया है। और जब किसान लगातार अपने धान की मांग करने लगा और मामले में तूल पकड़ा, तो वहां के जो धान प्रभारी में आनंद फानंद में अपनी चोरी को छुपाने के लिए किसान को बिना बताए जबरन जो है कि ऑनलाइन एक टोकन नया काट दिया। अब सवाल उठना ये लाजमी है कि आखिरकार जब किसान धान बेच दिया पहले ही 96 बोरी, अब फिर से 17 बोरी धान का टोकन नया काट दिया गया। नया काटना टोकन, इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो प्रभारी के चोरी का दर्शाता है। सवाल उठना तो लाजमी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान लगातार मेहनत कर अपनी धान को बेचने जब जाते हैं और पहले तो सुक्ति के नाम से किसानों को लूटा जाता है, उसके बाद 17 बोरी जो धान है किसान का गायब कर दिया गया है। अब शासन प्रशासन को जरूरी है कि ऐसे भ्रष्ट जो प्रभारी है इनको ऊपर तत्काल एक्शन ले और FIR की करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की हिमायत कोई और प्रभारी ना कर सके। जो किसान है लगातार रात के 12 बजे भी न्याय की गुहार के लिए भटक रहा है और मांग कर रहा है कि आखिर मेरे 17 जो बोरी धान है आखिर वो कहाँ गए। एक बहुत बड़ा जो सवाल है निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मौजूदा SDM है, तहसीलदार है, इनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। तत्काल ऐसे कृत्य करने वाले प्रभारी के ऊपर तत्काल एक्शन लेना चाहिए। जी विधान, दूसरी ओर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या उनका कोई बयान इस पूरे विषय में सामने आया? क्योंकि बड़ी अनियमितता है ये। 17 बोरा धान का इस तरीके से गायब हो जाना, उसके बाद नई पर्ची कटवा देना, जाहिर तौर पर बड़ी अनियमितता ये। जी निश्चित तौर पे यहाँ पे जो किसान है वो लगातार यहाँ पे मांग किए जा रहा है और किसान 1 महीने से भटक रहा है। लेकिन हालांकि अभी प्रशासन के कानों तक ये पहुंची है कि नहीं पहुंची, ये भी जानकारी में नहीं है। लेकिन किसान को जब कल हमको जानकारी मिला यहाँ पे, तो हम ग्राउंड जीरो पे छोटे बेटिया में पहुंचे थे। तब किसान को पूछा गया तो किसान द्वारा बताया कि लगातार जो है कि मैं पिछले जो 1 महीने से यहाँ पे भटक रहा हूँ, लेकिन जो प्रभारी है वो बस घुमाया जा रहा है और जो 17 बोरी धान है उस धान को गायब कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि मैं किसान जब धान लगाकर कड़ी मेहनत करके
बेचने के लिए लाता है, ऐसे में इनके साथ ऐसे इनके जेब काटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत है। तो यहाँ के लगातार पिछले दिनों भी हमने देखा था कि जो यहाँ पे जो चाणक्यपुरी है, वहां पे भी चाणक्यपुरी गांव में भी लगातार जो है कि किसानों से 1.5 किलो धान अधिक लिया जा रहा था, जिसमें भी यहाँ के एसडीएम द्वारा कार्रवाई करने की बात की गई थी, लेकिन हालांकि उसमें भी अभी तक किसी प्रकार का जो है कि एक्शन देखने को सामने नहीं मिला है। जी विधान, बहुत शुक्रिया जुड़ने